वेलकम टू AKS GS अकेडमी। माई सेल्फ अमन कुमार सिंह। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स। ये जो करेंट अफेयर हम सीरीज लेकर आए हैं, डेली करेंट अफेयर है, प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम लेकर आते हैं। ये लगभग सारे एग्जाम को कवर करता है, जैसे SSC, रेलवेज, CDS, बैंक, DRDO, FCAT, पुलिस एंड स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये मेरे इंट्रोडक्शन हो गया। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, फाउंडर ऑफ AKS ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू चेयर ए WTO? WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन 10 years। तो अनवर हुसैन शेख अभी अपॉइंट किया गया है। Anwar Hussain Sheikh has been appointed as the chairperson of the Committee on Technical Barrier to Trade under the Council for Trade in the Goods and World Trade Organization। अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन में वस्तुओं के व्यापार के लिए परिषद के तहत व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। Which year has Google Lens launched on the desktop through Google Chrome? गूगल लेंस ने गूगल क्रोम के माध्यम से डेस्कटॉप पर किस वर्ष लॉन्च किया है? तो year 2021। Google Lens, the powerful image recognition software, has launched on the desktop through the Google Chrome browser in 2021। Who has resigned as the president of Indian Olympics Association? किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है? तो नरेंद्र बात्रा। अब इसने रिजाइन दिया है। नरेंद्र बात्रा रिजाइन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। Which state has won the Hockey India Sub Junior Women's National Championship by defeating Jharkhand? हरियाणा ने भी झारखंड को डिफीट किया है। हरियाणा हॉकी टीम ऑन दी हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2021 इन इम्फाल। कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मणिपुर। बाय डिफीटिंग द झारखंड हॉकी टीम 2-0 से। हु विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होगा? तो विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना विल बी द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑफिस अनाउंस्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यालय ने घोषणा की है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? तो 54th प्लेस अभी इसको मिला है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द 54th पोजीशन विद ए स्कोर ऑफ 4.2 ऑन WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। Who has been re-elected as the Director General of the World Health Organization?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से चुना गया है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। ये इससे पहले भी यही थे। डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस was re-elected as WHO Director General for a second 5-year term by WHO member state during the 75 World Health Assembly। यहाँ पे इसको चुना गया है। Who is the Union Minister for Education and Skill Development who has launched the NERC 2022 at IIT Guwahati? तो धर्मेंद्र प्रधान यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, अभी यही किए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव NERC 2022 at IIT Guwahati। The Union Minister of Ayush has confirmed the observance of 8th International Day of Yoga at which place? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने किस स्थान पर 8वीं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के पालन की पुष्टि की है? मैसूर। The Union Minister of Ayush has confirmed the observance of 8th International Day of Yoga in Mysore city। Nobel Peace Prize laureate Jose Ramos Horta has been sworn in as president of which country? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इट्स टाइमोर। फॉर्मर independence fighter and Nobel Peace Prize laureate Jose Ramos Horta has been sworn in as president of East Timor-Leste। 10-year-old girl's Rhythm Mamania from which state has been climbed Everest Base Camp? किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम मामानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है? तो इट्स महाराष्ट्र। रिदम मामानिया इज ए 10-year-old champion skater from Worli, South Mumbai, Maharashtra has become one of the youngest Indian climbers to scale up the Everest Base Camp, the Himalaya ranges in the Nepal. Who has led the Indian delegation at World Economic Forum annual meeting in Davos, Switzerland? तो कल का जो सेशन जो डेली करंट अफेयर हुआ तो उसमें शायद इस क्वेश्चन को ने डिस्कस करा था। इसका आंसर पीयूष गोयल होगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल will lead the Indian delegation at World Economic Forum annual meeting in Davos, Switzerland. Which company has become the first to be traded on Indian Gas Exchange? कौन सी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर कारोबार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC। State-owned Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) has become the first gas producer to sell domestic gas on Indian Gas Exchange, exchanging undisclosed quantities from KG-DWN 9/2 block of Indian coast। ये साइट है जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। Which institution released a report titled Child Alert Report?
किस संस्था ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने जारी इसको किया है अभी। यूनिसेफ रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल्ड चाइल्ड अलर्ट। Which airlines gets DGCA approval to start commercial flights? Director General of Civil Aviation। किन एयरलाइनों को वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने के लिए DGCA की मंजूरी मिली है? तो जेट एयरवेज को भी मंजूरी मिली है। The DGCA, Director General of Civil Aviation, has granted an air operator permit to Jet Airways. Which IIT has collaborated with Indian Railway to develop India first indigenous hyperloop? किस आईआईटी ने भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है? तो इट्स आईआईटी मद्रास। The Ministry of Railway will work with the Indian Institute of Technology Madras to develop an indigenous hyperloop system. रेल मंत्रालय एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ काम करेगा। Which state has launched the संभव पोर्टल to disposal for public grievance related to energy? किस राज्य ने ऊर्जा से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों के लिए निपटान के लिए संभव पोर्टल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने भी इसको चालू किया है। द संभव सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस हैज मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स एंड स्कीम ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। अगर आपको एक डेली करेंट अफेयर का सेशन सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एटलीस्ट अपने 1 फ्रेंड से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल सुबह फिर हम मिलेंगे 8 AM पे।